स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर खजाना में। 4 जून के करंट अफेयर देख ले। सुखराम का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो प्रसिद्ध क्या थे? वो थे लीडर। सुखराम लीडर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह 1993 से 1996 तक केंद्रीय राज्य मंत्री, संचार, स्वतंत्र प्रभार और मंडी निर्वाचित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश से लोकसभा सदस्य थे। उन्होंने 3 बार लोकसभा चुनाव और 5 बार विधानसभा चुनाव जीते। वह 1996 में संचार मंत्री भी रह चुके थे। आइए देखते हैं 5 जून के करंट अफेयर्स। ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए? तो केरला में टोमेटो फ्लू केरला में फैल रहा है। भारत के केरल राज्य में टमाटर फ्लू नाम का नया वायरस पाया गया। वह वायरस के फीवर, चिकनगुनिया, डेंगू की तरह साइड इफेक्ट तो नहीं है। इस बात की पुष्टि भी शोधकर्ताओं ने की है। अब तक 80 से ज़्यादा बच्चे इसकी चपेट में आ गए हैं। इसके शिकार छोटे बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं। अब तक पूरे राज्य में पड़ताल व उपचार के लिए 24 सदस्यीय टीम बनाई गई है। तो केरल की राजधानी का नाम तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। तो चलिए 5 जून के करंट अफेयर। अब देखते 6 जून के करंट अफेयर। इस शहर में एक कॉन्फ्रेंसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया। तो अयोध्या में कॉन्फ्रेंसिंग नेम अयोध्या में लता दीदी के नाम पे रखा गया। तो देखिए, प्रसिद्ध स्वर्गीय गायक एवं भारत रत्न सम्मानित स्वर्गीय लता मंगेशकर के नाम पर अयोध्या में एक कॉन्फ्रेंसिंग का निर्माण किया गया। अयोध्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रशासन का निर्देश दिया गया कि वह मंदिर शहर में एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंसिंग को चुना गए और अगले 15 दिनों में इसका नाम बदलने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करें। तो उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान गवर्नर आनंदीबेन पटेल। तो 6 जून के करंट अफेयर्स हो गए। 7 जून के करंट अफेयर देख ले। दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग वाली T20 टीम कौन बनी? तो इंडिया। नंबर 1 रैंकिंग बन गई है इंडिया। तो क्रिकेट की T20 रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 टीम भारत बन गई है। लेकिन टेस्ट में टीम शीर्ष पर काबिज ऑस्ट्रेलिया से 9 अंक पीछे है। न्यूजीलैंड वार्षिक रैंकिंग के बाद एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दुनिया की नंबर 1 टीम बन चुकी है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो जैकिंडा आर्डर्न। तो 7 जून के करंट अफेयर्स हो गए। आइए देखते हैं 8 जून के करंट अफेयर। किस देश के 2 छात्र ने नासा रोवर चैलेंज जीता? तो इंडिया के। नासा रोवर चैलेंज विन इंडिया के। तो पंजाब और तमिलनाडु राज्य के 2 छात्र ने नासा 2020 एक्सीलेंस रोवर चैलेंज नाम का प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। पंजाब के डिस्टेंट चिल्ड्रंस मॉडल प्रेसिडेंसी स्कूल के छात्रों ने हाई स्कूल डिवीजन में STEM एंगेजमेंट पुरस्कार जीता। वह तमिलनाडु के कवेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम के सोशल मीडिया अवार्ड में कॉलेज विश्वविद्यालय श्रेणी में विजेता घोषित किए गए। इन प्रतियोगिता ने 58 कॉलेज और 33 उच्च विद्यालयों की 91 टीमों में हिस्सा लिया था। तो आइए 8 जून के करंट अफेयर हो गए। अब 9 जून के करंट अफेयर देख ले। गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अर्चना गुलाटी को। तो गूगल प्रमुख अर्चना गुलाटी हो गई। नीति आयोग के पूर्व संयुक्त सचिव अर्चना गुलाटी को गूगल के नई सार्वजनिक नीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। अर्चना गुलाटी दूरसंचार सचिव कार्यालय में मई 2017 से अगस्त 2019 के बीच विश्व कार्यकारी OSD भी रही थी। तो गूगल के वर्तमान CEO कौन है? तो सुंदर पिचाई। गूगल के स्थापना कब की गई थी? 1998 में। गूगल का मुख्यालय कहाँ है? तो कैलिफोर्निया। ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। 9 जून के बाद 10 जून देख लेते हैं। आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो देखिए, कैटरीना कैफ को। तो पर्सनल केयर मेडिसिन, तो ये किसने बनाया? तो यानी कि कैटरीना कैफ को बनाया ये मेडिमिक्स ने। तो भारत के अग्रणी आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड में एक मेडिमिक्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मेडिमिक्स पिछले 50 वर्षों से प्राकृतिक तरीकों के त्वचा की देखभाल करने वाले प्रोडक्ट को बनाने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करता है। कैटरीना कैफ मेडिमिक्स के 18 हर्ब्स क्लासिक साबुन का प्रसार करती नजर आएंगी।
जो कि 18 सर्वश्रेष्ठ जड़ी बूटियों से बना है, तो वह त्वचा को स्वस्थ रखने में काम करेगी। तो 10 जून के बाद देखते हैं 11 जून के करंट अफेयर। भारत सरकार द्वारा किसे कल्याण आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया? तो विवेक रूसिया को कल्याण आयुक्त विवेक जी को। तो भारत सरकार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के नियमित न्यायमूर्ति विवेक रसिया को कल्याण आयुक्त के पद पर नियुक्त किया। श्री रसिया द्वारा अधिकरण और कार्यालयीन कार्य की जानकारी रजिस्ट्रार दीपेश कुमार तिवारी से प्राप्त की गई। पिछले लगभग 6 माह से कल्याण आयुक्त का पद रिक्त था। श्री रसिया द्वारा अधिकरण और कार्यालयीन कार्य की जानकारी रजिस्ट्रार दीपेश कुमार तिवारी से प्राप्त की गई। तो 11 जून के बाद देखिए 12 जून के करंट अफेयर। किसने स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब जीता? तो रियल मैड्रिड टीम ने। तो ला लीगा अवार्ड रियल मैड्रिड ने जीता। रियल मैड्रिड ने स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब जीता। रियल मैड्रिड ने एस्पेनियोल को 4-0 से हराकर 35वीं स्पेनिश फुटबॉल लीग जीती है। इस मैच में रियल मैड्रिड के लिए रोड्रिगो ने 2 गोल किए। इस जीत के बाद मैड्रिड के बाद अब 81 अंक हो चुके हैं। तो 12 जून के आइए देखते हैं 13 जून के करंट अफेयर। नेपाल देश में भारत के एक नए राजदूत कौन बने? तो नवीन श्रीवास्तव, नेपाल न्यू एम्बेसडर नवीन जी। तो देखिए नेपाल देश में भारत के एक नए राजदूत के रूप में नवीन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया, या नेपाल में किया गया भारत के लिए एम्बेसडर, जो कि फिलहाल विदेश मंत्रालय में ईस्ट एशिया डिवीजन के प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं। नवीन श्रीवास्तव को चीन से जुड़े मामलों को एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने एलएसी पर गतिरोध से निपटने के लिए राजनीतिक और सैन्य वार्ता में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। नवीन श्रीवास्तव हाल ही में विदेश सचिव बने विनय क्वात्रा की जगह लेंगे। तो 13 जून के बाद आइए देखते हैं 14 जून के करंट अफेयर। किस कंपनी द्वारा नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किया गया? तो टाटा स्टील। तो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड अक्वायर किसने किया? तो टाटा स्टील ने। तो देखते हैं उड़ीसा राज्य में स्थित इस्पात कंपनी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण यानी कि अक्वायर टाटा स्टील ने किया। टाटा स्टील ने नीलांचल इस्पात लिमिटेड का अधिग्रहण 12,100 करोड़ रुपए में खरीदा और है, जिसके तहत NINL कंपनी की 93.71% हिस्सेदारी टाटा स्टील ने खरीद ली है, मतलब मेजॉरिटी 50% से ऊपर खरीद ली है। तो टाटा स्टील का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। टाटा स्टील की स्थापना 1907। टाटा स्टील के वर्तमान CEO कौन है? तो TV नरेंद्रन। तो ये हो गया 14 जून के। अब आते 15 जून। GMR समूह 30 और वर्षा के लिए किस हवाई अड्डे का संचालन ऑपरेशन करेगा? तो हैदराबाद एयरपोर्ट का। GMR 30 ईयर का ऑपरेशन हैदराबाद एयरपोर्ट पे करेगा। तो नागर विमान मंत्रालय ने GMR समूह के हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिचालन अधिकरण को 30 सालों के लिए बढ़ाया। GMR समूह को हैदराबाद हवाई अड्डे के परिचालन के लिए 22 मार्च 2038 तक के लिए अधिकार हासिल था, जिसे अब बढ़ाकर 22 मार्च 2068 तक कर दिया गया है। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 23 मार्च 2008 को हुआ था। तो आइए देखते हैं 16 जून के करंट अफेयर्स क्या हैं। T20 क्रिकेट के सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो डेविड वार्नर। आप तो जानते ही हैं डेविड वार्नर को। मोस्ट T20 हाफ सेंचुरी डेविड वार्नर। तो T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले डेविड वार्नर बने। दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाज डेविड वार्नर ने मुंबई के बेब्रोन स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपना 89वां T20 अर्धशतक लगाया। डेविड वार्नर T20 फॉर्मेट में क्रिस गेल के सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वार्नर T20 में 89 अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। गेल ने ये नाम 88-50 है, मतलब 88 उन्होंने एक ज़्यादा कर लिया है। तो चलिए देखते हैं अब 17वां क्या है करंट अफेयर। तो 17 जून के किस टाइगर रिजर्व में एशिया का सबसे लंबा दांत वाला भोगेश्वर हाथी प्राकृतिक कारणों की वजह से मृत पाया गया? तो बांदीपुर। तो टाइगर रिजर्व, तो देखिए चिड़ियाघर एलिफेंट पास्ट बांदीगढ़ टाइगर रिजर्व। तो बांदीगढ़ टाइगर रिजर्व में एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी को प्राकृतिक कारण की वजह से निधन हुआ, जिसके भोगेश्वर नाम से जाना जाता था, जिसका 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिसका वैज्ञानिक नाम
मिस्टर काबिनी था। वह विभाग के अधिकारियों के मुताबिक भोगेश्वर के दांत 2.54 मीटर और 2.534 मीटर लंबे थे। अपने कोमल स्वभाव के लिए जाना जाने वाला हाथी पिछले 3 दशकों में काबिलिन बैकवाटर में बार बार आता है। मेरे पूरे करंट अफेयर। आइए अब देखते हैं अगले करंट। देख ले, हरिचंद का निधन हुआ। वो प्रसिद्ध क्या थे? तो वो धावक रनर थे। तो 2 बार ओलंपिक और 2 बार एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले धावक हरिचंद का जालंधर में निधन हो गया। चंद ने 1978 के बैंकॉक एशिया में 5000 और 10,000 मीटर का स्वर्ण जीता और सियोल में 1975 में एशिया चैंपियनशिप में 10,000 मीटर का खिताब भी जीता था। हरिचंद का निधन 69 वर्ष की आयु में हुआ। तो आइए अब देखते हैं 19 जून के करंट अफेयर्स। उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी? तो चो सोन हुई। इनके विदेश मंत्री चो सोन हुई। तो ये देखते हैं, उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री चो सोन हुई का नियुक्त किया गया। इन्होंने उत्तर कोरिया के पूर्व राजनीति भी कर चुकी हैं। इसके साथ साथ चो सोन हुई का एक शीर्ष परमाणु वार्ताकार भी हैं। उत्तर कोरिया में तानाशाह किम जोंग उनकी अध्यक्षता में पार्टी की 8वीं केंद्रीय समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। तो उत्तर कोरिया के तानाशाह कौन है? तो किम जोंग। उत्तर कोरिया के राजधानी तो प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की मुद्रा का नाम क्या? नॉर्थ कोरिया। तो आइए देखते हैं। तो केंद्रीकृत ऐसी रेलवे टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ? तो बेंगलुरु में पहले केंद्रीकृत बेंगलुरु में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारत का पहला केंद्रीकृत एसएससी रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया। यह बेंगलुरु का अल्ट्रा लग्जरी सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल का नाम से प्रसिद्ध है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक वातानुकूलित एसएमवी रेलवे टर्मिनल 314 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसमें सालों रूफ टॉप पैनल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म भी है। तो आइए देखते हैं अब 21 जून के करंट अफेयर। तो बाकू में फार्मूला 1 अजर बैजाग्रीपीड रेस किसने जीती? तो मैक्स वेरस्टोपेन। तो अजरबैजान ग्रीन पीस रेस मैक्स वेरस्टोपेन ने जीती। बाकू में आयोजित फार्मूला 1 अजरबैजान ग्रीन पीस रेस की खिताब रेड बुल के रेसर मैक्स के नाम हुई, जो कि उनके सीजन के यह 5वीं जीत है। रेड बुल के सर्जरी पेरेज दूसरे और मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल तीसरे स्थान पर रहे। अपने सीजन की सर्वश्रेष्ठ दौड़ का प्रदर्शन किया था, जो तीसरे नंबर से शुरू होने वाली पोडियम को समाप्त हुआ। 24 वर्षीय के बाद अब रेड बुल के लिए 66 पोडियम है और जिम कॉल और निकी लौड़ा के साथ सबसे अधिक रेस जीत के साथ 9वें स्थान पर हैं। आइए अब देखते हैं 22 जून के करंट अफेयर से पहले बता दें कि यहाँ हमारे 500 एपिसोड्स 500 करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसकी खुशी मनाते हैं, तालियां बजाइए। तो आईसीसी ने मई 2022 के लिए किसे महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना? तो तुबा हसन जी को चुना गया आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तुबा हसन जी को चुना गया। आईसीसी ने मई 2022 के लिए तुबा हसन को महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना। आईसीसी ने मई 2022 के लिए एंजेला मैथ्यू को पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना। हसन को अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दौरान गेंद के साथ महत्वपूर्ण सफलता का आनंद लेने के बाद सम्मानित किया गया। एंजेला मैथ्यू ने आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका टीम को जीत दिलाई थी और उनका स्टैंड आउट पुरुष खिलाड़ी चुना गया था। तो 22 जून के करंट अफेयर्स हो गए। आइए अब देखते हैं हमारे पास 23 जून के क्या हैं। तो विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो 14 जून को। तो हर साल 14 जून को विश्व स्तर पर विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच रक्तदान की जागरूकता को बढ़ावा देना और रक्तदाता द्वारा दिए जाने वाले रक्त के प्रति उन्हें धन्यवाद देना। विश्व रक्तदाता दिवस 2022 की थीम थी रक्तदानकर्ता एकजुटता का कार्य है, प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाए रखी गई है। विश्व
स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2004 में कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में शुरू किया और घोषित किया। आइए अब देखते हैं 24 जून के करंट अफेयर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में हरियाणा पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। हरियाणा के प्रतियोगिता में 39 रजत पदक, 40 कांस्य पदक और 52 स्वर्ण पदक थे। महाराष्ट्र 45 स्वर्ण, 40 रजत और 40 कांस्य पदक जीतकर 125 पदकों के लिए दूसरे स्थान पर रहा। वहीं कर्नाटक 22 स्वर्ण, 17 रजत और 28 कांस्य के लिए 67 पदक जीत के तीसरे स्थान पर रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की शुरुआत 4 जून को हुई और इसका समापन 13 जून तक हो गया। तो आइए देखते हैं 25 जून के करंट अफेयर। किस राज्य सरकार ने फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो कर्नाटक सरकार ने एकल खिलाड़ी पंजीकरण के लिए किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभकारी सूचना प्रणाली, जिससे फूड सॉफ्टवेयर के नाम से जाना लॉन्च किया। फ्रूट सॉफ्टवेयर स्वामित्व को प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड और कर्नाटक की डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रणाली का उपयोग करके एकल पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। कर्नाटक का राज्यपाल कौन है? तो थावर चंद गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो बसवराज बोम्मई। कर्नाटक की राजधानी का नाम क्या है? तो वह है बेंगलुरु। आइए देखते हैं अब 26 के जून के करंट अफेयर। किसने नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो आर प्रज्ञानंद, युवा ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता, जिसमें वह 9 राउंड में 7.5 अंकों के साथ विजेता चुने गए। शीर्ष वरीयता प्राप्त 16 वर्षीय प्रज्ञानंद अच्छी फॉर्म में थे और 9 राउंड तक नाबाद रहे। उन्होंने साथ ही भारतीय वी प्रणाली एक अंतर्राष्ट्रीय मास्टर पर जीते के लिए टूर्नामेंट का समापन किया। प्रज्ञानंद ने दूसरे स्थान पर कब्जा IM मार्शल एफ्रोइमकी और IM जंग मिन सेओ के एक पूर्ण अंक हासिल किया। तो आइए देखते हैं 27 के करंट अफेयर क्या हैं। किसने स्टार्टअप फाउंडेशन हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के लिए स्टार्टअप संस्थापक के लिए एक नया डिजिटल और समावेशी प्लेटफॉर्म स्टार्टअप फाउंडेशन हब लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म स्टार्टअप को $3 लाख $, में अधिक के लाभ और क्रेडिट की पेशकश करेगा, जिसने टेक दिग्गज और भागीदारों को प्रौद्योगिक उपकरण और संसाधनों पर मुफ्त पहुंचाए शामिल हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? तो सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन। तो आइए अब देखते हैं 28 के करंट अफेयर। ग्राहम थोरपे किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने? अफगानिस्तान पुरुष टीम के नए कोच के रूप में ग्राहम थोरप को नियुक्त किया गया, जो कि अफगानिस्तान के पूर्व पुरुष टीम के कोच लसू क्लूर्जन की जगह लेंगे। ग्राहम को एशेज में करारी हार के बाद उन्हें इंग्लैंड के एसोसिएट कोच के पद से हटा दिया गया था। मुख्य कोच बनने की होड़ में मिसबाह उल हक और मजहर महमूद भी शामिल थे। अफगानिस्तान की राजधानी का नाम काबुल। अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम अफगानी। तो 29 के करंट अफेयर देख लें। किस राज्य ने 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया? तो ओडिशा ने 1 अप्रैल को ओडिशा राज्य ने गठन को याद करने के लिए उत्कल दिवस या ओडिशा स्थापना दिवस मनाया। तो राज्य का मूल नाम उड़ीसा था, जिसे लोकसभा ने उड़ीसा विधेयक और संविधान विधेयक 113वां संशोधन मार्च 2011 में इसका नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। तो ओडिशा की राजधानी का नाम भुवनेश्वर। ओडिशा के राज्यपाल गणेश लाल और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। आइए देखते हैं 30 जून के करंट अफेयर। लास्ट करंट अफेयर। किस कंपनी ने कतार 2022 के लिए अल रिहा का फीफा विश्व कप बॉल का अनावरण किया? तो एडिडास कंपनी ने कतार 2022 के लिए अल रिहा फीफा विश्व
का बॉल का अनावरण किया। एडिडास ने सबसे तेज खेल गति और समायोजित करने के लिए डिजाइनर के साथ इस गेंद को विकसित किया गया है। यह एडिडास की 14वीं विश्व कप गेंद है। एडिडास कंपनी की स्थापना 1949। एडिडास कंपनी का मुख्यालय जर्मनी। एडिडास